सुषमा अपनी नई बहू के साथ अपने कमरे में बैठी होती है और वो तो अपनी बहू से ऐसे कहने लगती है, कविता बेटी, तुम्हारा इस घर में बहुत ज़्यादा स्वागत है। अब से मेरी बेटी इस सारे घर की जिम्मेदारी तुम ही संभाला करोगी, मुझे यकीन है। जी माँ, क्यों नहीं, अब तो मेरी ही जिम्मेदारी है कि मैं सारे घर का काम करूँ और अगर आप मुझे सिखाएंगी तो मैं सारा काम जल्द ही सीख जाऊंगी। सुषमा देवी तो जाकर किचन में खाना बना रही होती हैं कि कुछ देर बाद वहाँ पे कविता आ जाती है और आकर कहती है, माँ जी, मैं तो टीवी लॉन्च में बैठी हुई थी कि मुझे तो बहुत ही स्वादिष्ट खाने की खुशबू आने लगी। मुझे तो मालूम हो गया था कि मेरी माँ ज़रूर कुछ स्वादिष्ट खाना बना रही होंगी। माँ, वैसे आज आप किचन में बना क्या रही हैं, मुझे भी बताएं ताकि मैं भी आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। कविता, मैं तो बस किचन में सुबह का नाश्ता ही बना रही थी बेटी। अगर तुम भी खाना बनाना सीखना चाहती हो तो ज़रूर मेरे साथ सीख सकती हो। जी माँ जी, क्यों नहीं, मैं आपसे खाना बनाना ज़रूर सीखूंगी। आज जैसा स्वादिष्ट खाना बनाना अगर मुझे आ गया तो मैं तो धनी ही हो जाऊंगी। सुषमा तो कविता की ये बात सुनकर खुशी ही हो जाती है और वो तो जल्दी से खाना बनाना शुरू करती है और कविता उसको देखती है। ऐसे ही कुछ दिन भी बीत जाते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद सुषमा अपनी बहू से कहती है, सुषमा बेटी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आज का दोपहर का खाना तुम ही बना लो। इस तरह तुम्हें खाना बनाना भी जल्दी ही आ जाएगा। मगर माँ, आपको तो मालूम ही है कि मुझे तो आपके हाथों का ही बना हुआ खाना अच्छा लगता है। इस तरह हम खुशी खुशी खाना खाते हैं। ठीक है कविता बेटी, अगर तुम्हें मेरे हाथों का बना हुआ खाना इतना ही पसंद है तो मैं अपनी बेटी के खुशी के लिए खाना ज़रूर बनाऊंगी। सुषमा तो थक हार कर सारा काम कर कर बैठ जाती है और अभी वो काम कर कर बैठती ही है कि वहाँ पर उसकी बहू भी आ जाती है और कविता कहती है, माँ, आप तो बहुत ज़्यादा थक गई हैं। आप चिंता मत करें, कल से सारा काम मैं खुद ही किया करूँगी। आप बस मुझे काम बता दीजिएगा। सुषमा तो वहाँ से जल्दी से चली जाती है और वो किचन में जाकर जल्दी से खाना बनाती है, मगर कविता वहाँ नहीं आती। ऐसे ही कुछ दिन भी बीत जाते हैं, मगर इन कुछ दिनों में कविता तो सुषमा की बिल्कुल भी मदद नहीं करवाती है और वो सारे घर का काम अकेली ही करती है। सुषमा बेचारी तो सारे घर का काम अकेले ही करती है, मगर कविता को तो उसका बिल्कुल भी एहसास नहीं आता। वो तो दिन भर बस अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप ही यूज करती है। कविता मेरी बेटी, अब मुझे लगता है कि तुम्हें भी अपने घर की जिम्मेदारियां खुद संभाल लेनी चाहिए। मैं अकेली ये काम नहीं कर सकती हूँ अब। माँ, मैं तो बस आपके हाथों का स्वादिष्ट खाना खाना चाहती थी, मगर आप चाहती हैं कि मैं सारे घर का काम करूँ तो मैं कल से सारा काम खुद करूँगी। ऐसे ही कुछ दिन भी बीत जाते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद सुषमा कहती है अपनी बहू से, कविता, अब मुझे तुम्हारी सारी चालाकियाँ मालूम हो गई हैं। आज से सारे घर का काम तुम ही करोगी, मैं कोई काम नहीं करूँगी आज से। माँ, मैं तो बस आपके हाथों का स्वादिष्ट खाना ही खाना चाहती थी, मगर आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मगर बेटा, तुम्हें भी तो ये बात समझनी चाहिए कि अकेली मैं घर का काम नहीं कर सकती हूँ। हमें मिलजुल कर ही घर का काम करना होगा। जी माँ जी, मुझे आपकी सारी बात ही समझ में आ गई है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, आगे से मैं भी आपके साथ सारा काम करवाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन भी बीत जाते हैं और कुछ दिनों के बाद अचानक ही एक दिन कविता की माँ उसके घर आ जाती है और आकर कहती है, सुषमा जी, इतने दिन हो गए मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए आई ही नहीं, तो सोचा आज क्यों ना अपनी बेटी के घर जाकर उससे मिल ही लूं। ये तो शांति जी, आपने बहुत ही अच्छा किया जो आप अपनी बेटी से मिलने के लिए यहाँ आ गई। अब आप अपनी बेटी से बैठकर आराम से बातें करें। कविता तो अपनी माँ को अपने घर देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और अपनी माँ से ऐसे कहने लगती है, माँ, आज आप यहाँ मुझसे मिलने के लिए अचानक ही आ गई हैं। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। आप मुझे बताएं कि घर में तो सब कुछ ठीक है ना।
नहीं नहीं कविता, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। घर में तो सब कुछ ठीक है, बस आज तुझसे मिलने का दिल कर रहा था, इसलिए मैं आ गई यहाँ। माँ, ये सब कुछ कहकर तो आपने मेरी चिंता ही दूर कर दी है। अब मुझे किसी बात की भी चिंता नहीं है। अब मैं आपसे खूब बातें करूँगी। कविता की सास तो वहाँ से चली जाती है ताकि कविता अपनी माँ से अच्छे तरीके से बात कर सके, और उसकी माँ उससे कहती है, कविता, अब तो सुषमा जी ही तुम्हारी माँ की जगह हैं। तुम्हें उनका आदर और सम्मान करना चाहिए और साथ साथ उनका हाथ भी बटाना चाहिए बेटी। माँ, बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं तो माँ जी का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूँ और उन्हें किसी चीज की भी कमी नहीं होने देती हूँ। आप यकीन करें मेरा। कविता बेटी, ख्याल रखने में और हाथ बटाने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तुम इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कविता को ऐसे समझाकर शांति देवी तो सुषमा जी से मिलने के लिए उनके डाइनिंग रूम में जाती है और जाकर उनसे ऐसे कहती है वो, सुषमा जी, मैं आपकी बहुत ज्यादा आभारी हूँ जो आपने मेरी बेटी को इतना प्यार से अपने घर में रखा हुआ है। मैं आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी। शांति जी, वैसे तो कविता में कोई भी कमी नहीं है, बस उसे थोड़ी सी समझाने की ही जरूरत है और वो भी मैं उसे जल्द ही समझाऊंगी। देखो कविता, सुषमा जी को तुम्हारी कितनी ज्यादा चिंता है। अब ये तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम भी उनका उसी तरह ख्याल रखो, बिल्कुल उनकी तरह। अपनी दोनों माताओं की ऐसी बातें सुनकर कविता तो भावुक हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कहती है ऐसे, माँ, मुझे अपनी गलती का आभास हो गया है। मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। आप उसके लिए कृपया करके मुझे माफ कर दें। बेटा, इंसान अपनी गलतियों से ही तो सीखता है और ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अब हम मिलकर सब करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन भी बीत जाते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद कविता तो अपनी सास के साथ हर काम करवाया करती थी और उसकी सास तो कविता को ऐसे काम करते देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उससे ऐसे कहती है, कविता बेटी, सच में तुम तो बहुत ज्यादा ही बदल गई हो और अब तो तुम्हारे बिना ये घर अधूरा और सूना लगता है। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। माँ, आज मैं जो भी कर पा रही हूँ ये सब कुछ आपकी वजह से ही मुमकिन हो पाया है। आपने मुझ पर इतना ज्यादा विश्वास जो दिखाया था। कविता बेटी, हर माँ को अपनी बेटी पर विश्वास होता है कि वो एक न एक दिन सब कुछ सीख ही जाएगी, जैसे तुमने सब कुछ सीख लिया इतनी जल्दी। माँ, आप सारे घर का काम मैं अकेले ही किया करूँगी। आपने बहुत सारा काम पहले ही कर लिया है, आज से आप सिर्फ आराम ही किया करेंगी। और इस तरह अब शांति देवी और कविता तो घर का सारा काम मिलजुल कर करती और सारे घर में बहुत ही सुख शांति का माहौल हो जाता है।